दोस्तों, वीडियो में आप जिस औरत को देख रहे हो इसका नाम है एकता रानी। उम्र लगभग 27 साल। इस कलयुगी पत्नी ने 20 जनवरी को अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। आज का यह केस रिश्तों को झकझोर कर देने वाला है। आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि समाज में हम रहते हैं वहाँ ऐसी मानसिकता के लोग भी मौजूद हैं। घटना है राजस्थान के हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ का रहने वाला उग्रसेन 19 जनवरी को अपनी पत्नी को लेने के लिए हरियाणा के ढोलपलिया की तरफ रवाना होता है, जहां उसकी खूब खातिरदारी की गई। शाम ढलती है जब उग्रसेन वापस जाने की इच्छा जाहिर करता है। एकता ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि आज रात वहीं पर रुक जाए, कल सुबह जल्दी निकल लेंगे। उग्रसेन ने रात को खाना खाया और सो गया। अगली सुबह 20 जनवरी को परिवार के सब लोग सोकर उठे। सुबह 10 बज चुके थे, लेकिन दामाद अभी तक नहीं उठे थे, सो रहे थे। तभी एकता का भाई अपने जीजा उग्रसेन को जगाने के लिए कमरे में गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। सामने बेड पर उग्रसेन की गर्दन धड़ से अलग थी और पूरा बेड खून से लथपथ था। मामला बेहद ही संगीन था। उसने चीखते चिल्लाते हुए घर के सभी लोगों को यह जानकारी दी। शोर शराबा की आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोस भी लोग इकट्ठा हो गए। वही उग्रसेन की पत्नी एकता दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मंजर इतना भयानक था कि कमरे में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ससुराल में दामाद की हत्या हो चुकी थी। आसपास के पड़ोस के लोगों ने मामले की जानकारी तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। उनकी तो हवा ही टाइट हो गई। ससुराल में भला कोई हत्या क्यों करेगा। पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक को इसकी जानकारी दी ताकि सबूत और फिंगरप्रिंट जुटाए जा सके। उधर जांच के बाद हॉस्पिटल भेज दिया गया। एकता अपने पति के भाई भीम सिंह को जानकारी दी। उसके भाई की हत्या हो गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस खुद हैरान थी, आखिर कातिल कौन होगा। ससुराल जहां दामाद की खूब खातिरदारी और इज्जत होती है, वहां उसका कोई कत्ल क्यों करेगा। पुलिस ने शक के आधार पर आसपास के लोगों से सारी जानकारी जुटाई। उग्रसेन के ससुराल वालों ने कोई विवाद नहीं था। सबका यही कहना था उग्रसेन बहुत खुश मिजाज का था और इनका ससुराल के लोगों के साथ आज तक कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। पुलिस जांच में लगी गई थी। तभी मृतक उग्रसेन का भाई भीम सिंह सूचना देता है। उसके भाई की हत्या जरूर उसकी पत्नी ने ही कराई होगी। यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। भला कोई औरत अपने ही पति की हत्या क्यों करेगी, और क्यों करेगी वो भी ससुराल के अंदर। यह पुलिस को जांच करने के लिए एक रास्ता तो मिल चुका था। जब एकता से पूछताछ की तो वह लगातार झंझा रही थी, झूठ बोल रही थी। वह हत्या क्यों करेगी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेते हुए एकता की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें 19 तारीख की रात को उसने एक नंबर से 20 बार से भी ज़्यादा फ़ोन किया था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मृतक उग्रसेन का सगा भतीजा था। पुलिस ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से 27 वर्षीय राजेश जोगरसेन भीमसेन गिरफ्तार किया और 20 बार फ़ोन करने की वजह जानी तो वह घबरा गया। अधिकारी समझ चुके थे कि दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। एकता और राजेश ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सच उगल ही दिया। कोई हैरान था। एकता ने बताया वर्ष 2018 में उसकी शादी उग्रसेन से हुई थी। शादी के बाद घर पर फोर्स किया कि वह जो बेटी पढ़ाई करेगी। उग्रसेन ने अपनी पत्नी की बातों परखते हुए उसका एडमिशन पास के ही एक कॉलेज में करवा दिया। इसी कॉलेज में उसका भतीजा राजेश भी पढ़ता था। कॉलेज में दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ और फिर दोनों के आपस में प्यार हो गया। करीब 2 साल तक दोनों छुप छुप के मिलने लगे। उग्रसेन को अपनी पत्नी पर पहले से ही मगर यकीन में बदल गया जब भतीजे और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा। मामला परिवार का था। उग्रसेन ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि दोनों लोग एक ही घर के थे। उसने दोनों पर उस वक्त साथ छोड़ देने को कहा। इसके बावजूद दोनों का लगातार मिलना जुलना वैसे ही चलता रहा। एक रोज़ एकता प्लान बनाती है उग्रसेन को रास्ते से हटाने के लिए। प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। एकता का साथ देने वाला राजेश भी तैयार हो जाता है। 20 जनवरी को राजेश हत्या अपने चाचा की कुल्हाड़ी से उसके ही ससुराल में जाकर हत्या कर देता है और उसी रात कम से कम 20 बार कॉल होता है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में रहते हुए हमारे समाज में इतनी गंदी फैल चुकी है कि
करे तो क्या करे। इस घटना के आपको कमेंट में क्या कहना है ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।